आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज खबर जनपद अयोध्या से खास खबर और बड़ी खबर। चुनाव आचार संहिता को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जयशंकर पांडे ने कहा कि इस समय जनपद में आचार संहिता की खुलेआम उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं जयशंकर पांडे। आचार संहिता की धज्जियां बड़ी कायदे से उड़ाई जा रही हैं। जैसे एक पार्टी का सिंबल बना हुआ है अयोध्या का लोगो और विद्यालयों में टी शर्ट बांटी जा रही हैं। क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है? यदि होता है तो आप बताएं इसमें क्या है, कैसे क्या है? भारतीय जनता पार्टी के राज्य में लोकतांत्रिक मूल्यों को नियंत्रित करने वाली सारी संस्थाओं का अवमूल्यन हुआ है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के माध्यम से शासन को अपने हमवार कर लिया है और जिस चुनाव आयोग की बात आप कर रहे हैं उस चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद कि चुनाव आयोग में जो नए आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे उनकी नियुक्ति के लिए नेता विरोधी दल, देश का प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ निर्णय, लेकिन मोदी सरकार ने संसद में इसके प्रतिकूल विधेयक ले आई, तो वो चुनाव आयोग कैसे निष्पक्ष रह सकता है? आखिर विधेयक लाने की स्थिति ही क्यों पड़ी? विधेयक लाने की स्थिति इसलिए पड़ी कि अगर चीफ जस्टिस चुनाव आयोग में मौजूद रहता तो प्रधानमंत्री को मनमानी हस्तक्षेप करने का मौका न मिलता। इसलिए प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ संसद से नया विधेयक ला करके कानून बनवाना पड़ा। और जो आप बता रहे हैं कि चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ रही हैं, प्रधानमंत्री की भाषा देख लीजिए, गृह मंत्री की भाषा देख लीजिए। खुद इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि जब सत्तारूढ़ दल विपक्षी दल की भावनाओं को राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण से देखने लगे तो ये समझ लीजिए कि उस देश के अंदर लोकतंत्र की पतन की शुरुआत हो गई है। आज इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आज चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के दिए गए भाषण पर जो अमर्यादित टिप्पणियाँ थी, कांग्रेस पार्टी ने जब ज्ञापन दिया, समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया, तो चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख करके उसके स्पष्टीकरण मांगा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, जहां पद और गरिमा दोनों के साथ हनन किया जा रहा है। मतदाता जब पहुँचे बूथ, करें लोकतंत्र को मजबूत। साथियों, आने वाला पंचम चुनाव की तिथि में आप लोग बूथ अवश्य जाएं और मतदान अवश्य करें, क्योंकि आपका एक एक वोट बड़ा
कीमती है, इसलिए वोट अवश्य करें, मतदान अवश्य करें। हमारी आप लोगों से यही अपील है कि आप अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि मतदान प्रतिशत काफ़ी कम है। मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। नमस्कार, यूपी किरण न्यूज़ से राकेश तिवारी, धन्यवाद।